सीधा आते हैं पॉइंट पे। और आज की जो बात है वो NS 200 के बारे में है। BS6 का ये मॉडल है, 2020 में ये लॉन्च हुआ था, जो कि जब लॉकडाउन लगा था उससे 2-3 दिन पहले ये बाइक उठी थी। तो कलर जो है इसका वो पुराने उस पे था, लेकिन बाइक जो है वो BS6 है, आप देख सकते हो इसको। और इसमें एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है इसमें एक बहुत ज़्यादा, जो कि शायद मुझे लगता है इस बाइक में है और कुछ बाइक्स में और है। जो इसका मेन चीज़ है वो इसका ABS है, जो कि जो ब्रेकिंग है वो इसकी सही से नहीं लग रही है। कंपनी में काफ़ी बार इसको बता चुके हैं कि इसकी जो ब्रेक्स हैं वो सही नहीं लग रहे हैं, कभी कभार इसके ब्रेक्स चले जाते हैं। तो कंपनी वाले इसको, वर्कशॉप वाले इसको देखते हैं, लेकिन इसका सल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अभी जो है वो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक क्लिप, छोटी सी आप एक क्लिप देखिए और उसके बाद में आप समझिए कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। मैं बाइक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, लेकिन जो हमारे यहाँ का वर्कशॉप है वो इसको नहीं बना पा रहा है। शायद हो सकता है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हो, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है सर्विस पे वो ये आ रही है कि जो सर्विस में जो भी लोग लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो इस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसकी है, मेरे हिसाब से जो इसमें प्रॉब्लम है वो है इसकी ABS मोटर है। मैं इसको काम कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, अभी ये है वारंटी के अंदर ये बाइक है। 2 साल के बाद में जब ये वारंटी वॉइड होएगी तब मैं इस बाइक पे स्टार्ट करूँगा काम, तब तो मैं कुछ करके इसको बना ही दूँगा। लेकिन अभी जब ये वारंटी में है तो मुझे इसमें वारंटी के थ्रू ही चलना पड़ेगा। तो एक क्लिप देखिए और उसके बाद में आप मुझे बताइए और फिर मैं गाड़ी के बारे में आगे और बात कर। ये जो अभी आपने देखा एक्सीडेंट, इसमें आपने देखा होगा कि वो बंदा जो भी मुड़ा था उसने ना हाथ दिया ना इंडिकेटर दिया। तो एक बारी मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे बंदा है और ना ही ये हाथ देगा ना इंडिकेटर, सीधा जाके क्रैश। तो ये चीज़ तो है ही है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो इनसे भी हमें सतर्क रहना चाहिए हमेशा। तो अभी आपने देखा और ब्रेक मारे थे तो ब्रेक भी नहीं लगे उस जगह। अगर वो ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहे होते तो शायद बच सकते थे, क्योंकि बाइकर्स इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। मैं तो बहुत बार कर लेता हूँ, काफ़ी बार मैं ऐसे बचा हूँ। तो आप लोग भी सेफली राइड करें, क्योंकि इस टाइप के लोग मिलेंगे तो आपकी लगेगी, और मेरी तो जैसे लगी थी, मतलब जो राइड कर रहा था उसकी लगी थी। तो बचने के लिए ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। जो ये बाइक है ये तो बहुत ही अच्छी बाइक है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने जब 2012 या 13 में ये बाइक लॉन्च हुई थी, तब सबसे पहली जो हमारे होम टाउन की सबसे पहली NS थी येलो कलर की, वो मैंने खुद बाय करी थी। उस टाइम की ये NS से लेके आज की जो NS है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। एक दिन वो भी कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट NS और जो अभी चल रही है उसमें दोनों में सबसे पहला तो ये है कि जो इसका पावर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फिगर आउट हो चुका है। तो पावर जो था वो पहले एक अलग ही आता था, मॉन्स्टर पावर जो पावर रेशियो मैं आपको बता रहा था, ये एक वुल्फ की तरह इसका लुक दिया हुआ है। ये भागती भी वैसी ही है, लेकिन जब मेरे पास थी उस समय का जो मॉडल था वो एक अलग मॉडल था। BS3 का वो मॉडल था, वो बहुत ही ज़्यादा पावर था उसमें, मतलब फील होता था कि अलग से कि हाँ पावर आपको बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के दौर में जो इसकी BHP सब कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब ये उस टाइप से नहीं भाग रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या BS6 मॉडल है तो अब जो भी है वो मैं तो चला के जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मुझे उस टाइप का पावर नहीं लग रहा है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। और जब पहले जो आती थी वो मतलब एकदम, मैं स्टंटिंग करता हूँ तो व्हीलीज वगैरह फटाक से ऊपर आती थी, इस पर थोड़ा सा मिसिंग कर जाती है ये बाइक, इसका पावर कट हो जाता है। तो अभी पता नहीं है। और मैं आपको इसका ब्रेक का जो मैंने आपसे बोला है कि जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर ब्रेक की आ रही है, ये इस अकेले में नहीं आ रही, काफ़ी NS में आ रही है। तो मैं सबसे पहले आज आपको इसका ब्रेक का टेस्ट देता हूँ। 100 की स्पीड पे ब्रेक मारूंगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, ये आप खुद देखिए। तो चलो एक आपको इसका एक राइड देता हूँ, स्पिन देता हूँ छोटा सा आपको मैं इसका। तो अभी आप खुद ही एक्सपीरियंस ले सकते हो। जब मैं कर रहा हूँ यहाँ बाइक चला रहा हूँ, और इसका जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम में इसमें कौन साइड जो है इसके चेंज हुए थे, और ये एक्सीडेंट भी जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेक से वजह से हुए थे, क्योंकि ब्रेक लगे नहीं तो जो मेरा भाई है वो जाके सीधे सीधे बाइक में जाके भिड़ गया। अब उसको आप जैसे भी बोलो, ये देखिए अभी हम 60 की स्पीड पे अब आ गए हैं। ये
70 आ गए, ठीक है। अब ये ब्रेक मैं पूरा लगाऊंगा, ये देखिए ये ब्रेक पूरा दब गया ये। लेकिन गाड़ी का जैसे स्किड करके रुक जाना था, इतनी ताकत में तो गाड़ी गिर जाती, स्किड हो जाती, कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी रुक नहीं रही। और ABS भी इसका परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, कि जिक जिक करता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो, ये इतने में आदमी भिड़ जाएगा। बंद हो गई, कभी कभार सबसे होता है। तो अभी आप देख रहे हो, अब मैं आपको इसको 100 के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ और फिर आपको मैं इसका ब्रेक दिखाऊंगा कि ब्रेक भी नहीं लग रहा है। जिस लायक से ये काम करने चाहिए वैसे काम नहीं कर रहे, इतने में आदमी भिड़ जाएगा। अगर हाईवे के ऊपर चल रहा है, समझिए सपोज़ करिए कि मैं एक हाईवे पे हूँ, 4 लेन हाईवे पे मैं चल रहा हूँ, अब मुझे 100 तो चलना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे मुझे मेरे ब्रेक बहुत अच्छे चाहिए। अब ये सीमेंटेड रोड है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस पर भी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही है। मतलब अगर ABS जैसे इसका होना चाहिए, जिस टाइप से प्रॉपर वर्क करना चाहिए, वैसा नहीं कर रहा है। गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी होनी चाहिए, ना ही इसका वो जो ABS वाला मोशन आता है कि टायर पकड़ा छोड़ा, वो भी नहीं हो रहा है। सीधा सीधा आप देख रहे हो उस पर कि हम ब्रेक दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी गाड़ी नहीं रुक रही है। और भिड़ने वाला सीन आपने देख ही लिया है एक बार। और ये देखिए लाइव, ये इतने में तो मैं भिड़ ही जाता अभी, अगर ये सामने होते मेरे तो। आपको यहीं पे एक सामने एक वो मिल गया, थैंक यू भैया इन्होंने हमारी हेल्प करी, सामने आए हमारे, कम से कम मुझे आपको समझाने में इजी रही। जब आप गलियों में चलते हो या फिर ट्रैफिक वाले एरिया में चलते हो तो आप इतनी जल्दी गाड़ी को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि कई बार आपको ऐसा हो जाता है, समझिए यहाँ रुकना है तो रुक नहीं पाते हो। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक किसी की लाइफ के साथ ये खेला जा रहा है। समझिए, सिंपल सी बात बोलूँगा तो ये मैं हूँ या मेरी जगह कोई और हो या कोई भी हो, उसकी लाइफ के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि अगर ये ब्रेक परफेक्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप गाड़ी रोकोगे कैसे? अगर आप हाईवे पे कहीं जा रहे हो और सब आपका वेट कर रहे हैं तो आप भाई अपनी ज़िंदगी को रिस्क में चला रहे हो। तो अभी आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो BS3 और BS6 का जो कंपैरिजन आ रहा होगा वो आप देख सकते हो। पावर रेशियो सारा बढ़ चुका है इसमें, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पहले यहाँ कार्बोरेटर आता था, उसका यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का भी दिया जाता था, अभी वो हटा दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन आ गया है और काउल वगैरह भी आ गए, काफ़ी स्मूथ भी कर दिया। मैं बाइक के उसमें नहीं जाऊँगा कि बाइक में सब कुछ ख़राब किया, बाइक स्मूथ हो चुकी है, एवरेज इसका बढ़ चुका है, लेकिन जो पावर पहले आता था वो अभी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ हाई होने के बाद भी पावर रेशियो बहुत कम आ रहा है, वो आप हाईवे पे एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो ऐसा है कि ये बाइक की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसमें जो जेन्युइन इसमें मतलब डिस्टर्बेंस है वो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। देखिए, मैंने खुद ये बाइक यूज़ करा और पल्सर जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ब्रांड है, जो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है। पल्सर ने मुझे बनाया है, अगर मैं आज बना हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ पल्सर की वजह से बना, क्योंकि इससे मैंने स्टंट राइडिंग स्टार्ट करी थी। तो ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, लेकिन इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो बना नहीं पा रहे हैं वर्कशॉप पे। तो ये मेरी एक सिंपल सी वो है कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो इसीलिए था कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को ना मिले। और यहाँ आप देख सकते हो नॉन स्टॉप सनी लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल आपको आइडियाज़ और सुपर बाइक कंटेंट्स और स्टंट राइडिंग और टूरिंग बाइक्स जो हैं उनके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे सब्सक्राइब करें। तो जो राइडर इस बाइक को राइड कर रहा था, जो आपने क्रैश देखे हो, उसमें उस राइडर को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो हेलमेट, जैकेट सब कुछ यूज़ कर रहा था। मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलता हूँ कि हमेशा प्रॉपर गेयर्स का यूज़ करें, क्योंकि वो आपको बहुत सेफ्टी वो आपके लिए बहुत सेफ्टी का काम करेंगे। आपको हेलमेट हमेशा आपका सिर बचाएगा, जैकेट्स आपके शोल्डर वोल्डर जितना भी आपका है सब बचाएगा, और ग्लव्स जो है वो आपकी उंगलियां सेव करेंगे। एक ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं ग्लव्स नहीं पहने हुआ था, यहाँ मुझे लगी थी, तो ग्लव्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे इसमें राइडिंग में। तो सब चीज़ें आपको प्रॉपर यूज़ करनी है, क्योंकि आपके घर में आपके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं और उनका हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें।
क्योंकि वो ही हैं जो आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो चैनल के लिंक आपको दिख रहे होंगे, सब्सक्राइब आप यहाँ से कर सकते हो, और इंस्टाग्राम जो लिंक है वो भी मैं अपना डाल देता हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। हमारा जो आज का ब्लॉग था वो ये था। तो यहाँ हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो दिस इज़ मी नॉन स्टॉप सनी साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही आपको नए नए चीज़ आपको मिलती रहेंगी।